आज हम लोग करेंगे डीएवी क्लास 5 मैथ्स का चैप्टर है और ये है वर्कशीट 2 और इसमें दिया हुआ है वर्ड प्रॉब्लम। तो क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे एक वेजिटेबल सेलर है बाउट पोटैटो फॉर 200, ही स्पेंड 20 रुपीज़ फॉर ट्रांसपोर्ट और 20 रुपये उसका भाड़ा देता है और उसको बेच देता है, सोल्ड कर देता है 290 में। अब आपको बताना है कि ये प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। पी ऑफ पोटैटो क्या लिखेंगे? पोटैटो कॉस्ट प्राइस कितना था इसका? 200। अब स्पेंड जो किया है, स्पेंड ऑन ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट में भाड़ा लगा है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट में कितना लगा था? 20 रुपीज़। देखिए ट्रांसपोर्ट में जो पैसा लगता है वो ना, वो कॉस्ट प्राइस में ही जुड़ जाता है। तो 220 रुपीज़ का आलू हो गया। ठीक है, अब क्या है 220 का हो गया। अब है एसपी कितना दिया है वो देखते हैं हम लोग। एसपी जो दिया है वो एसपी ऑफ पोटैटोस, यानी कि उसको बेचा कितना में, तो कितना में बेचा है? 290 में। यहाँ पर देखिए 200 के खरीदा है और 290 में बेचा है, तो क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है? प्रॉफिट। और हमको निकालना है प्रॉफिट या लॉस। तो प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट निकालेंगे। प्रॉफिट बराबर क्या होता है एक बार बता देना? एसपी माइनस सीपी, यानी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो 290 था एसपी और सीपी कितना है? 220। माइनस करेंगे कितना है जल्दी से बता दो? 70 होगा ना, 70 रुपीज़। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पहले समझते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2, मिस्टर गुप्ता बाउट ए कार फॉर 40,000, यानी कि मिस्टर गुप्ता ने एक कार खरीदा 40,000 का और उस पर 8,000 रुपया पेंटिंग के लिए खर्चा कर दिया। हो सके पुराना कार खरीदा होगा। इफ़ ही सोल्ड द कार फॉर 53,000 फाइंड द गेन और लॉस। देखिए चलिए लिखते हैं इसको कॉपी में। सबसे पहले कॉस्ट प्राइस ऑफ कार, कॉस्ट प्राइस ऑफ कार, कार कितना का खरीदा था मिस्टर गुप्ता? कितना का? 40,000 का। गुड। अब इसका कलरिंग करने में जो खर्चा हुआ था वो कितना का था? 8,000। स्पेंट ऑन पेंटिंग कितना हुआ था? 8,000 हुआ था ना। ठीक है, 8,000 लिख लेते हैं यहाँ पे। तो जो भी खर्चा अगर हम लोग किसी भी चीज़ पे करते हैं वो उसमें ऐड हो जाता है। तब इसका टोटल सीपी कितना हो जाएगा? 48,000। अब लिख लेंगे एसपी ऑफ कार, कार का एसपी कितना है, कितना में बेच रहा था वो? 53,000। अब बताइए 53,000 में बेच रहा है, 48,000 में खरीदा है, प्रॉफिट है या लॉस? प्रॉफिट है। और यहाँ पे पूछ रहा है गेन या लॉस, तो गेन हो रहा है। तो गेन मतलब क्या होता है? गेन का फॉर्मूला वही होता है जो प्रॉफिट का है। गेन और प्रॉफिट सेम होता है, एसपी माइनस सीपी। एसपी कितना है? 53,000 और माइनस का सीपी कितना है? 48,000। माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5,000 हो गया ना। यहाँ इतना का फायदा हो रहा है मिस्टर गुप्ता को। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर सी है। अब देखिएगा, रामलाल परचेस ए प्लॉट, एक प्लॉट खरीदता है रामलाल। ठीक है, रामलाल प्लॉट खरीदा फॉर 1,35,000 का। ही कंस्ट्रक्ट ए बाउंड्री वॉल, अब उसमें एक वॉल करने के लिए दीवार करवाया चारों तरफ से। ठीक है, उसका 25,500 लगा और उसे उस प्लॉट को 1,90,500 में सोल्ड कर दिया। तो आपको गेन या प्रॉफिट है वो बताना है। ठीक है, सीपी ऑफ प्लॉट लिख लेंगे, यानी कि उस प्लॉट का जो दाम है वो कितना है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं कितना का था वो था 1,35,000 का। अब उसके चारों ओर उसने क्या किया है? बाउंड्री वॉल बनाया है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ बाउंड्री वॉल, बाउंड्री वॉल कितना का कॉस्ट पड़ गया था? कॉस्ट बाउंड्री वॉल का 25,500। चलिए इसको जोड़ लेते हैं हम लोग। तो इसको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? 0 0 5 5 5 10 हो जाएगा और इसमें एक देंगे तो ये हो जाएगा 6 और 1, यानी कि 1,60,500 का
इसका CP पड़ रहा है। अब लिखेंगे SP ऑफ प्लॉट, यानी कि प्लॉट को कितने में बेचा है, यहाँ T है, सॉरी, प्लॉट को कितने में बेचा है। तो ये बेचा था प्लॉट को आपका 1,90,000 और 500, यहाँ पे क्लियर है। अब देखिए 1,60,500 में हम लोग खरीदे, 1,90,500 बेचे, तो क्या हो रहा है, हम लोग का गेन हो रहा है ना। हाँ, तो गेन हो रहा है, तो गेन का फॉर्मूला पहले लिख लेंगे। गेन बराबर होता है क्या, SP माइनस CP, ठीक है। तो कर लेते हैं 1,90,500 माइनस करेंगे 1,60,500। देखिए 500 से 500 खत्म हो गया। अगर 90 में 60 घटाते हैं कितना बचेगा, 30, कितना बचेगा, 30,000, कितना बचेगा, 30,000, यानी कि 30,000 जो होगा वो उसका प्रॉफिट होगा, गेन होगा, ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे देखिए, एक मर्चेंट बाउट ए सोफ़ा सेट। एक मर्चेंट है, मर्चेंट मतलब होता है व्यापारी या दुकानदार, जो सोफ़ा सेट को खरीदता है 18,000 में और उसे बेच देता है अपना ही दोस्त को 15,750 में, यानी 15,750 में। इफ़ द मर्चेंट हैड स्पेंड, मर्चेंट ने 2,500 ट्रांसपोर्ट में खर्चा किया था, फाइंड हिज गेन और लॉस, तो उसको गेन और लॉस निकालना। देखिए इस बार क्या किया है ना, अब देखिए जो स्पेंड है वो बाद में दे दिया है, तो बाद में दे दिया है तो जोड़ देंगे इसमें, हम लोग लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ, क्या बेच रहा था, सोफ़ा सेट। सोफ़ा सेट कितना था, उसका दाम तो 18,000 था ना, और उस पर क्या खर्च किया था, उस पर ट्रांसपोर्ट, स्पेंट ऑन ट्रांसपोर्ट लिख सकते हैं ना, स्पेंट ऑन ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट पे खर्चा कर दिया था 2,500, यानी कि 2,500, तो कितना हो जाएगा 18 और 2 20,500, हमेशा पीछे से जोड़िएगा आप लोग, यानी कि इतना खर्चा किया था। अब लिख देते हैं SP, कितना बेचा था, सेलिंग ऑफ सोफ़ा सेट, सोफ़ा सेट को कितना में बेचा था, 15,750। देखिए इसने अपने दोस्त को बेचा था जो कि एक घाटा में बेचा था। आप मान लीजिए 20,500 में खरीदिएगा और 15,750 में बेच दीजिएगा, तो क्या होगा, आपको लॉस होगा ना, तो वही आपको बताना है। तो लॉस का फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, तो लिखेंगे लॉस बराबर होता है CP माइनस SP, जस्ट उल्टा करते हैं प्रॉफिट का। CP कितना था 20,500 और माइनस का 15,750, तो माइनस कर लेते हैं, 0 से 0, 10 में 5 गया तो 5, यहाँ पे 4 बचा होगा, 14 हो गया होगा, 14 में 7 गया तो 7, यहाँ पे 9 होगा, 9 में 5 गया तो 4, और 1 से 1 कट गया होगा, यानी कि यहाँ पे इसको लॉस हो जा रहा है 4,750 रुपीज़ का, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, जो हमारा आखिरी क्वेश्चन है ई का। चलिए यहाँ पे देखिएगा, एक प्रॉपर्टी डीलर है, परचेस ए हाउस, उसने एक हाउस खरीदा, कितना का, 1,50,000 का, और उसमें 15,000 का रिपेयरिंग करवाया घर पे, ठीक है। आफ्टर 6 मंथ, 6 महीने के बाद ही सोल्ड द हाउस, हाउस को उसने बेच दिया, कितना में, 2,15,000 में। अब बताना है आपको उस प्रॉपर्टी डीलर को फ़ायदा हुआ या लॉस हुआ। तो क्वेश्चन देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ हाउस, यानी कि प्रॉपर्टी डीलर को उस कितना का था, वो कॉस्ट प्राइस कितना का था, तो यहाँ पे आपका हो गया 1.5 लाख का, 1,50,000 का, और स्पेंट ऑन रिपेयरिंग, रिपेयरिंग भी तो करवाया था ना इसका, कितना का रिपेयरिंग करवाया था, 15,000 का, तो 15,000 इसमें प्लस हो जाएगा ना, तो 15,000 प्लस करेंगे तो 1,65,000 हो जाएगा, क्लियर है। अब क्या किया था, SP ऑफ हाउस, यानी कि हाउस को कितना में बेचा था, वो बेच दिया था 2,15,000 रुपया में। तो देखिए 1,65,000 में खरीदा और 2,15,000 में बेचा, प्रॉफिट है या लॉस, प्रॉफिट है ना, तो लिखेंगे गेन बराबर होता है SP माइनस CP, SP मतलब सेलिंग प्राइस, CP मतलब कॉस्ट प्राइस,
ठीक है। तो SP हमारा था 2,15,000 और CP हमारा था 1,65,000। क्लियर है। अब इसमें हम लोग माइनस कर लेंगे तो कितना आएगा, जल्दी से बता दीजिए। 50,000। वेरी गुड, बहुत अच्छा, आपने तो बहुत अच्छा बताया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं ऐसे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।